स्टूडेंट, अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो आप जानना चाहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसके लिए आपको बिना कुछ मिस किए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे आपको इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा और ना ही कोई टीचर आपको इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाएगा। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना मिस किए हुए। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि कैसे। तो स्टूडेंट, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, या फिर बोलिए वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिनको हमारे बॉडी से निकालना जरूरी होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इनको हमारे बॉडी से निकालता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, अब सवाल उठता है कि ये जो वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में होते हैं कहाँ से आते हैं। तो स्टूडेंट, जो हम फूड खाते हैं, हाँ स्टूडेंट, जो हम फूड खाते हैं उनसे आते हैं। तो स्टूडेंट, जो हम फूड खाते हैं ना, वो सारे तो डाइजेस्ट नहीं हो जाते, उसके कुछ पार्ट होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं। और स्टूडेंट, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उनसे भी ये सारे वेस्ट जनरेट होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बोले स्टूडेंट व्हाट इज द नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, सम सॉल्ट एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। नॉर्मली स्टूडेंट, यूरिया एंड यूरिक एसिड हमारे बॉडी के लिए तो बहुत हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, इनका जो यूज है वो फर्टिलाइजर बनाने में होता है। अगर और इम्पोर्टेंस की बात करें स्टूडेंट, तो टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो स्टूडेंट, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को भी रेगुलेट करता है। अब स्टूडेंट, जिस दिन आपने ज़्यादा पानी पी लिया उस दिन आप ज़्यादा यूरिन निकालते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से वो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन करके रखता है। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को। ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है स्टूडेंट। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है स्टूडेंट वो है किडनी। वो है किडनी स्टूडेंट, जो कि दो होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, 2 होते हैं स्टूडेंट। और उनका शेप अगर आप देखिएगा स्टूडेंट, तो ये बीन शेप के होते हैं। इनका जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है। तो स्टूडेंट, अगर आप देख रहे होंगे तो ये डिफरेंट हाइट पे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही हाइट पे दोनों है, इनका जो हाइट है वो अलग अलग है। तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि फिगर गलत है, ये होते ही ऐसे हैं। इनका जो हाइट होता है वो एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है स्टूडेंट। तो हमारे बॉडी के अंदर स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध है। उनमें से है आपका हार्ट हो गया स्टूडेंट, लंग हो गया, ब्रेन हो गया, और उनमें से किडनी भी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस है, प्रसिद्ध है स्टूडेंट। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन है उनमें किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं स्टूडेंट कि किडनी से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जिनका नाम है यूरेटर। ठीक है स्टूडेंट, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, देख रहे हैं आप स्टूडेंट, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं और इनका नाम क्या दिया गया है, यूरेटर। तो स्टूडेंट, यहाँ तक में कोई डाउट है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट यूरेटर। और ये जो यूरेटर है स्टूडेंट वो कनेक्टेड होते हैं यूरिनरी ब्लैडर से स्टूडेंट। ये जो यूरेटर आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये कनेक्टेड होते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है स्टूडेंट, ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट टुवर्ड द एंड ऑफ दिस bag like structure, toward the end of this bag like structure there is a small
tube like structure. There is a small tube like structure, student. That is urethra. That is urethra, student. These are the main organ of excretory system, student. क्लियर है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कि आपको दो मोटे पाइप दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, एक रेड कलर का दिखाई दे रहा है और एक आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इन दोनों का नाम जानते हैं क्या है? ये है स्टूडेंट अओर्टा आर्टरी और इसे बोलते हैं इन्फेरियर वेना केवा, स्टूडेंट। तो क्लियर है स्टूडेंट? ये है अओर्टा आर्टरी और इसे बोलते हैं इन्फेरियर वेना केवा। तो स्टूडेंट जो आपका अओर्टा आर्टरी है इसके अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा आता है स्टूडेंट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन साथ में उस ब्लड में होते हैं बहुत सारे वेस्ट, इसलिए हम उसे बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, गंदा ब्लड भी कहते हैं स्टूडेंट। अब देखिएगा जो स्टूडेंट जो ब्लड अओर्टा आर्टरी में आ रहा है वो जाते हैं दोनों किडनी में। तो स्टूडेंट जो अओर्टा आर्टरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसे बोलते हैं स्टूडेंट रेनल आर्टरीज। रेनल मतलब किडनी भी होता है स्टूडेंट, तो हम किडनी आर्टरीज भी बोलते हैं। तो ये जो रेनल आर्टरीज है स्टूडेंट जो कि अओर्टा आर्टरी से निकले हुए होते हैं वो दोनों किडनी में इंटर करते हैं और इम्प्योर ब्लड को दोनों किडनी में ले जाते हैं स्टूडेंट। अब क्या होता है स्टूडेंट कि इम्प्योर ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट वो किडनी में इंटर करता है स्टूडेंट। और जब किडनी में इंटर करता है स्टूडेंट तो किडनी को चाहिए ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट किडनी जो है ऑक्सीजन ले लेता है। क्यों लेता है? तो सेलुलर रिस्पायरेशन करने के लिए। अब सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जनरेट होता है CO2 और वो CO2 स्टूडेंट जो है वो दे देता है ब्लड में। तो स्टूडेंट जो रेनल आर्टरीज किडनी के अंदर इंटर किया है वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और कनेक्टेड होता है कैपिलरीज से स्टूडेंट। और इस कैपिलरीज से एक एंड पे रेनल आर्टरी के ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं और दूसरे एंड पे स्टूडेंट रेनल वेन्स के ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट। ये जो कैपिलरीज है स्टूडेंट, इसी कैपिलरीज में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ऑक्सीजन है वो किडनी ले लेता है और इसी कैपिलरी में जो CO2 है वो कैपिलरीज में चला जाता है स्टूडेंट। और ये जो CO2 है वो रेनल वेन से वो आ जाता है स्टूडेंट इन्फेरियर वेना केवा में स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर यहाँ तक कि जो अओर्टा आर्टरी है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया किडनी में और वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और कनेक्टेड हो गया कैपिलरीज से। तो स्टूडेंट जब कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि डर्टी ब्लड है स्टूडेंट इंटर किया तो उसमें से कैपिलरीज ने ऑक्सीजन जो है कैपिलरी में से ऑक्सीजन का चला गया किडनी में और किडनी में से जो CO2 था वो आ गया कैपिलरीज में स्टूडेंट। और दूसरे एंड पे कनेक्टेड होता है स्टूडेंट रेनल वेन्स जो आपको इन्फेरियर वेना केवा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों किडनी में इंटर करता है स्टूडेंट, जिसका नाम होता है रेनल वेन या फिर किडनी वेन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। और वो भी जाकर बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होता है और कैपिलरी से कनेक्टेड हो जाता है। इस तरह से वन एंड पे जो रेनल आर्टरी है स्टूडेंट उसके ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं और दूसरे एंड पे जो रेनल वेन है उसके ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं। अब इस कैपिलरीज के में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट वो चला जाता है किडनी में और किडनी में से जो CO2 होता है वो चला जाता है कैपिलरीज में और फिर वो चला जाता है रेनल वेन्स में, रेनल वेन्स के ब्रांचेस में, फिर ब्रांचेस से चला जाता है रेनल वेन्स में और फाइनली वो आ जाता है स्टूडेंट आपका इन्फेरियर वेना केवा में स्टूडेंट। तो इन्फेरियर वेना केवा में आ गया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये फंक्शन होते हैं। अब मेन जो फंक्शन हमें देखना है स्टूडेंट वो है कि वेस्ट मटेरियल कैसे सेपरेट होते हैं। तो स्टूडेंट वेस्ट मटेरियल सेपरेट होते हैं कि जैसे कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और कैपिलरी से कनेक्टेड होता है रेनल वेन, उसी तरह जो आपको दिखाई दे रहा है यूरेटर स्टूडेंट, तो यूरेटर भी किडनी के अंदर जाने के बाद बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और वो भी जाकर सारे कैपिलरी से कनेक्टेड हो जाता है। और जब कैपिलरी से ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है, ट्रांसफर नहीं डिफ्यूज करता है, तो किस में डिफ्यूज करता है स्टूडेंट? किडनी में। और किडनी से
किडनी के अंदर जो CO2 है वो डिफ्यूज कर जाता है कैपिलरीज के ब्लड में। उसी समय क्या होता है स्टूडेंट कि जो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के अंदर, जो वेस्ट प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, वो स्टूडेंट चले आते हैं जो ब्रांचेस हैं, किसके ब्रांचेस हैं, यूरेटर्स के जो ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं उसमें जाकर वो उसमें चले जाते हैं स्टूडेंट, और उस रास्ते से वो चले जाते हैं यूरेटर्स में और फाइनली पहुंच जाते हैं यूरेथ्रा में, ठीक है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में। तो स्टूडेंट क्लियर हो रहा है कि जो कैपिलरीज है जहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किडनी में चला जा रहा है और CO2 जो है वो किडनी से कहाँ चला आ रहा है स्टूडेंट, कैपिलरीज में चला आ रहा है। उसी समय प्रोसेस होता है कि जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर आ जाते हैं स्टूडेंट, और एक ब्रांचेस होता है, किसका ब्रांचेस होता है, यूरेटर्स का, उसमें जाकर उससे पास होते हुए स्टूडेंट वो चले आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। और ये सबके साथ होता है स्टूडेंट, इसको आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब आगे देखते हैं स्टूडेंट कि जो आपका आ रहा है स्टूडेंट वेस्ट मटेरियल सारे ब्रांचेस के यूरेटर्स में आते इंटर करते हुए यूरेटर्स में आ जाता है फाइनली, और यूरेटर्स से चला जाता है स्टूडेंट यूरिनरी ब्लैडर में। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है स्टूडेंट, ये इसका जो साइज है स्टूडेंट बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा यूरिन गैदर करेगा उतना ज्यादा इसका साइज बढ़ेगा स्टूडेंट। तो एक समय आता है कि जब बहुत ज्यादा यूरिन इकट्ठा हो जाता है स्टूडेंट यूरिनरी ब्लैडर में, तो जो यूरेथ्रा आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट वो ओपन होता है और यूरिन बाहर निकल जाता है स्टूडेंट। और यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान देना है स्टूडेंट कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है स्टूडेंट वो कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से, और नर्वस सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट वो है ब्रेन। तो ब्रेन के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है स्टूडेंट तो ब्रेन जो है ऑर्डर देता है, नाउ यू आर फुल, नाउ इट्स टाइम टू पास यूरिन। अब इससे क्या होता है स्टूडेंट कि जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर है वो बाहर आ जाता है यूरेथ्रा से स्टूडेंट, यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है स्टूडेंट। तो अब इसको हम पूरे डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट और अच्छे से समझते हैं। आपको तो पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, लेकिन फिर भी इसको हम और अच्छे से समझते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है नया स्लाइड, और यहाँ पे मैं आपको फिगर बनाकर समझाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ, एक है आपको मैंने बोला कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ओटा आर्टरी से आते हुए चला जाता है रेनल वेन से, और रेनल वेन से चला जाता है रेनल वेन्स के बहुत सारे जो ब्रांचेस होते हैं ना उसमें चला जाता है। तो लेट सपोज ये एक रेनल वेन्स का क्या है, ब्रांचेस है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, और रेनल वेन्स का ब्रांचेस है, और ये रहा कैपिलरीज, ठीक है स्टूडेंट। अब इस कैपिलरीज के दूसरे पार्ट्स पे स्टूडेंट अगर हम देखें दूसरे पार्ट्स पे तो इसके डायग्राम बनाएं, तो ये रहा दूसरा पार्ट्स। यहाँ पर स्टूडेंट कनेक्टेड होता है रेनल वेन, ठीक है स्टूडेंट। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये रहा आपका रेनल आर्टरीज का ब्रांचेस है स्टूडेंट, और यहाँ पर है आपका जो रेड कलर से बना हुआ है, और ये जो आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, देखिए पॉइंटर का यूज करता हूँ मैं, कि ये जो आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है ये रेनल आर्टरीज के ब्रांचेस हैं, और ये जो आपको ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं ये रेनल वेन्स के हैं, और ये आपका हो गया स्टूडेंट कैपिलरीज, ठीक है स्टूडेंट। और क्या होता है स्टूडेंट कि इसी से कनेक्टेड होता है आपका यूरेटर्स के ब्रांचेस भी। तो यूरेटर्स के ब्रांच को कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट, हम पेन का यूज करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं यूरेटर्स के ब्रांच को, ये रहा यूरेटर्स का ब्रांच स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट जो ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन होता है वो किडनी में चला जाता है, जो ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट वहाँ पे ये चला जाता है किडनी में स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जो किडनी के अंदर स्टूडेंट जो CO2 होता है वो चला जाता है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो CO2 जो है वो पास कर जाता है, कहाँ कैसे पास करता है, रेनल वेन से ऐसे ऐसे चला जाता है स्टूडेंट रेनल वेन्स, और जो ऑक्सीजन आता है स्टूडेंट वो चला जाता है किडनी में चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट, किडनी में चला जाता है। अब इसी
यहाँ पर स्टूडेंट इसी पोजीशन पे क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर वेस्ट है वो रिलीज होता है, निकलता है, और जो यूरेटर है स्टूडेंट, यूरेटर है उसके जो यूरेटर्स के जो ब्रांचेस यहाँ पहुंचे होते हैं उससे उससे है जो स्टूडेंट उससे यहाँ पे चला आता है स्टूडेंट। फाइनली यहाँ से जो यूरिन निकल रहा है वो यूरिन चला जाता है आपका यूरेटर्स में स्टूडेंट। तो इस तरह सारे 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 जो किडनी है स्टूडेंट, किडनी में ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं स्टूडेंट, और इसे बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, ये जो नेफ्रॉन आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जो ये आपको नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं, ये नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी के अंदर बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे किडनी के अंदर होते हैं, और इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ किडनी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यूनिट ऑफ किडनी। क्योंकि जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ना स्टूडेंट, वो इसी के कारण हो रहे हैं। जो भी फंक्शन किडनी परफॉर्म कर रहा है वो नेफ्रॉन के कारण ही कर पा रहा है। तो ये जो नेफ्रॉन है स्टूडेंट, ये इसे बोलते हैं हम यूनिट ऑफ किडनी। और आपको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है स्टूडेंट, कि रेनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जो कि चला जा रहा है किडनी में, और किडनी से स्टूडेंट जो CO2 है स्टूडेंट वो चला जा रहा है रेनल वेन्स में स्टूडेंट, और फाइनली रेनल वेन्स से चला जाता है इंफीरियर वेना केवा में स्टूडेंट। अब जो यहाँ पर इसी नेफ्रॉन में स्टूडेंट यूरिन भी सिक्रेट होता है, यूरिन, और वो चला जाता है ब्रांचेस ऑफ यूरेटर से और फाइनली चला जाता है यूरेटर में, और यूरेटर से चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टूडेंट। तो ये था पूरा फंक्शन स्टूडेंट। अगर अभी आपको कोई डाउट हो स्टूडेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें और अपना डाउट जरूर क्लियर करें। तो स्टूडेंट ये रहे आपके नोट्स, आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लें। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसके पास एक बेस्ट नोट्स हो जिसे वो एग्जाम के समय पढ़े। तो स्टूडेंट आप अपने नोट्स को कंप्लीट करें, और स्टूडेंट लास्ट में वीडियो को पॉज ना करें स्टूडेंट, बंद ना करें। लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस दूंगा जो आपके बहुत काम है। मैं आपके लिए नोट्स लाता हूं, जो मैं आपको समझाता हूं उसका नोट्स रहता है। तो स्टूडेंट पहले आप नोट्स को लिख लें। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे यूरेथ्रा पे ख़त्म हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में यूरेथ्रा के आगे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो स्टूडेंट ये आपका नोट्स रहा। अब स्टूडेंट इम्पोर्टेंट नोटिस सुनिए स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइव प्रोसेस की पूरी वीडियो नीचे लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा बेस्ट एक्सप्लेनेशन विथ कंप्लीट नोट्स। अगर आप इस वीडियो को परचेज करते स्टूडेंट तो आपको पे करने पड़ते थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, लेकिन मैं लाया हूं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंतजार किस बात की स्टूडेंट, आप जाइए और लिंक पे क्लिक करिए और सारी वीडियो को देखिए। ये आपके एग्जाम में बहुत काम की वीडियो है स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।